नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, हाथों को बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को धो रहे हैं बार बार, हेल्दी खाना खा रहे हैं, योग और प्राणायाम कर रहे हैं। अगर आप अभी तक ये सब नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझें तो प्लीज़ समझ जाइए। वैक्सीन लगवा लीजिए। अभी फर्स्ट में से 18 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको भी लगने लगेगा, तो प्लीज़ जाके लगवाइए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। लास्ट वीडियो में हमने नस्य की विधि के बारे में डिस्कस किया था, पूर्व कर्म, मध्य कर्म और पश्चात कर्म। अगर आपने नस्य की पार्ट फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके तभी काम आएगी जब आपने वो दोनों वीडियोस देख रखी होंगी। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अवपीड नस्य, प्रधमन नस्य, प्रतिमर्श नस्य, यानी जितने भी टाइप्स हैं नस्य के, उन्हें कैसे करते हैं। और साथ ही अगर कोई व्यापद उत्पन्न हो जाए, यानी कि अगर हम नस्य कर्म करा रहे हैं रोगी को तो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। और साथ ही नस्य के सम्यक योग क्या हैं और असम्यक योग क्या हैं और अति योग क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिमर्श नस्य के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस समय वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो सबसे पहले आता है अवपीड़न से। अवपीड़न का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पीड़ा देना। इसमें हम तीक्ष्ण द्रव्यों का ही प्रयोग करते हैं। इन तीक्ष्ण द्रव्यों को बढ़िया से पीसकर कल्क बना लिया जाता है, यानी कि पेस्ट बना लिया जाता है। और फिर इस पेस्ट को हाथ में लेके इससे स्वरस निकाला जाता है, यानी कि रस निकालते हैं। तो जब हमें ये नस्य रोगी को देना है तो पार्ट 2 में बताए गए पूर्व कर्म के अनुसार रोगी को पूर्व कर्म कराकर इन तीक्ष्ण द्रव्यों का कल्क रोगी के नाक में सीधे निचोड़ना है। इसी को हम अवपीड़न नस्य कहते हैं। इसकी मात्रा 8, 6 या 4 बिंदु होती है। कौन कौन से रोगों में ये नस्य हम दे सकते हैं? तो कफ एवं मेद से अभिसंधित सिर, जैसे कि अधाव भेदक यानी कि माइग्रेन, सूर्यावर्त यानी फ्रंटल साइनोसाइटिस, स्नेक पॉइजनिंग, कोमाटोज्ड पेशेंट, विसंगित पुरुष यानी कि रक्त पित्त, जैसे किसी को नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है और हम उनको ये अवपीड़न नस्य दे दें तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। बच्चे या बूढ़े लोग या जो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं या डरपोक होते हैं, और स्त्रियों को ये दिया जा सकता है। फिर आता है प्रधमन नस्य, जिसे हम धमापन भी कहते हैं। इसे हम 2 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एक पाइप लेनी है, या फिर हम पेपर से भी पतली पाइप बना सकते हैं जो दोनों तरफ से जिसका मुख खुला होना चाहिए, जिसमें द्रव्य भरे जा सकें। द्रव्य जो होने चाहिए वो तीक्ष्ण होने चाहिए, और इस नाड़ी का यानी कि पाइप का जो प्रमाण होना चाहिए वो 6 अंगुल होना चाहिए। इसमें जिन द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे वो तीक्ष्ण होंगे और शुष्क होंगे, यानी कि ड्राई होंगे, यानी इन द्रव्यों का हम चूर्ण यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब पूर्व कर्म कराने के पश्चात रोगी के नाक में इस पाइप का आगे वाला भाग रख देंगे और पीछे वाले भाग में तीक्ष्ण द्रव्यों का चूर्ण रख के फूंक मारेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इन्हीं तीक्ष्ण द्रव्यों का चूर्ण बनाकर एक पोटली में भर के रख दें, फिर रोगी को सूंघने को दें। प्रधमन नस्य के रोगाधिकार हैं मनोविकार या कृमि रोग या पॉइजन पर्सन को हम ये दे सकते हैं। फिर आता है नावन नस्य। इसकी मात्रा स्नेह नस्य के ही समान होती है। इसमें अणु तेल का प्रयोग करते हैं। पूर्व कर्म के पश्चात रुई को अणु तेल में डुबोकर रोगी की नाक में डालें। इसे हम किसी के कान में दर्द हो रहा हो या नाक में बार बार कफ आ जाता हो, मुख रोग हो, वली पलेट यानी कि बाल सफ़ेद होते हैं, बोलने में कुछ दिक्कत हो रही हो, या फिर तिमिर रोग हो। फिर आता है धूम नस्य। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक 3 तरीके का होता है। इस धूम नस्य के लिए हमने बहुत सिंपल से एक गौच पीस लिया, उस पर हल्दी लगाई, घी लगाया गाय का, और फिर उसके बाद एक धूम नेत्र बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और फिर उसको गैस पर रख के उसे जलाया। जब वो अच्छे से जल गया, उसमें से अच्छा खासा धुआं आने लगा, तो फिर हमने रोगी को बैठाकर, क्योंकि रोगी को बैठाकर ही ये धूम नस्य देना चाहिए, पूर्व कर्म के पश्चात रोगी को सुखद शैया पर बैठाकर दोनों नाक से 3-3 बार धुआं लेने को बोलेंगे, यानी टोटल 6 टाइम्स। और जब नाक से लेंगे तो नाक से ही निकालेंगे धुआं। अब बात करेंगे उस नस्य के बारे में जिसकी हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसे हम प्रतिदिन रोज़ाना ले सकते हैं ईजिली घर पर ही। जी हाँ, प्रतिमर्श नस्य एक ऐसा नस्य है जिसे हम रोज़ाना खुद से ले सकते हैं। इसे करने के लिए हमें ना तो कोई सीज़न देखना है, ना ये देखना है कि हमें निवास स्थान में रहना है, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का व्यापद नहीं उत्पन्न होगा। यदि हम चाहें तो खुद ही अपने चेहरे की मालिश करके
और स्टीम लेके ये नसें ले सकते हैं, या फिर अगर हमने मालिश या स्टीम नहीं भी ली है तो भी हम इसे रोज़ रात में सोने से पहले प्रयोग कर सकते हैं, और जिस भी समय चाहें आप इस नशे का प्रयोग कर सकते हैं। इस नशे की मात्रा है 2-2 बूंद। इस नशे को लेने के लिए हम अणु तेल या फिर सरसों का तेल, जो हम सबके घर में हमेशा हमारे पास रहता है, या फिर घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इस नशे को करने के लिए तेल में अपनी उंगली 2 पर्व तक डुबोएं और उस 2 पर्व से जो 1 बूंद निकले उसको 1 बूंद माने। ऐसे 2 बूंद आप अपनी नाक में, दोनों नाक में डाल लें। रोज़ रात में सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद करने से ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। डू ट्राई इट, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं, और साथ ही जो लोग हेल्दी हैं उन्हें ये नशे ज़रूर लेना चाहिए। तो इस समय हेल्दी फूड के साथ साथ, व्यायाम के साथ साथ नशे की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी आपके इम्यून को बूस्ट करेंगे। अब आते हैं नशे व्यापद एवं प्रतिकार पे। व्यापद यानी कि नशे देते समय यदि रोगी को किसी तरीके की कोई परेशानी आ गई हो, या उसे लग रहा हो कि उसका नशे हुआ ही नहीं, उसे आराम नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी उसकी क्या प्रतिकार हैं। तो व्यापद होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। या तो हमने बहुत कम मात्रा में नशे दिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया है, बहुत ठंडा तैल रहा था, बहुत गर्म तेल था, या फिर सिर बहुत ऊंचा था या बहुत नीचे था। किसी निषिद्ध अवस्था, जैसे कि उसने स्नेहपान किया हो और हमने नशे दे दिया, भोजन किया हो या विचलित हो, नर्वस हो और हमने उसे नशे दे दिया, या फिर नशे देते समय क्रोध कर दिया, बोल दिया, हंस दिया, तो इसकी वजह से व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। तो बेसिकली दोष या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं। तो करेंगे क्या। यदि दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई या अति योग किसी चीज़ का हो गया, तो हम उसकी शमन और शोधन चिकित्सा करेंगे। और दोष बहुत ज़्यादा घट गए हैं, कम हो गए हैं, तो हम उसकी ब्रह्महर चिकित्सा करेंगे, यानी कि दोषों को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेंगे। तो यदि स्नैहिक नशे का अयोग हो गया या हीन मात्रा दी गई है तो हम पुनः नशे देंगे रोगी को। यदि स्नैहिक नशे का अति योग हो गया है तो हम उसे रुक्ष उपचार द्वारा ठीक करेंगे, यानी दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब हम उन्हें साम्यावस्था में ले आएंगे। फिर शिरोविरेचन का अति योग हो गया है तो हम सिर में मालिश करेंगे रोगी के, और उसे मृदु द्रव भोजन युक्त देंगे, यानी कि सेमी सॉलिड फूड, स्मूथ फूड देंगे। अब यदि निषिद्ध अवस्थाएं जो बताई गई, यानी स्नेहपान किया हो, भोजन किया हो, उस अवस्था में यदि हमने रोगी को दे दिया है नशे, तो पुनः उसे तीक्ष्ण, उष्ण और कफनाशक चिकित्सा द्वारा ठीक करेंगे। अब गर्भिणी को नहीं देना चाहिए नशे, पर यदि हमने दिया है, उसे देना पड़ा है और कोई व्यापद उत्पन्न हो गया तो हम उसे घृत और क्षीर का प्रयोग कराएंगे। अब आते हैं नशे के सम्यक आदि लक्षण में। सम्यक यानी कि जो नशे चिकित्सा हमने अपने रोगी को दी है वो सफल हुई है। तो जो सम्यक लक्षण है वो इस प्रकार है। उरा प्रदेश और सिर में लघुता, यानी कि क्लाविकल के रीजन के ऊपर के जितने भी अंग हैं उसमें बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, यानी कि हमारे जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। अयोग लक्षण है, यानी कि जो नशा हमने दिया है वो अच्छे से सफल नहीं हो पाया, रोगी को फायदा नहीं हुआ। अयोग लक्षण है, गले में कफ का उपलेप रहना है, यानी कि हर टाइम लगेगा कि कफ आ रहा है गले में, कुछ है गले में। सिर में गुरुता, सर भारी लगेगा और बार बार थूकने का मन करेगा। अब फिर आता है अति योग लक्षण, यानी कि जो नशे चिकित्सा हमने दी है वो कुछ ज़्यादा ही दे दी है, तो उससे रोगी के सिर, नेत्र, शंख प्रदेश एवं कान में वेदना होगी और आँखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। इस प्रकार हमारी नशे थेरेपी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।